हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 19 व 20 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कोरोना मुक्त पिंड अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, अभी जैसा कि हमारे देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी पंजाब की जो सरकार है उन्होंने ये कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो गांव है हमारे यहाँ, गांव में जो कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए, मतलब गांव में ये ना फैले, साथ ही लोगों में अवेयरनेस हो किस चीज को लेके, टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो कोरोना मुक्त पिंड अभियान है, इससे लोगों में एक अवेयरनेस लाना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेके, साथ ही गांव में कोरोना के प्रभाव को रोकना। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया दोस्तों, तो ये लिया है पंजाब की सरकार ने। ठीक है, अब अगर हम पंजाब की बात करें तो दोस्तों पंजाब के भी हाल ही में अभी करंट में पंजाब के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ के सीएम है अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। साथ ही दोस्तों जो आपका पंजाब है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से। ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही दोस्तों जो पंजाब है, यहाँ पर ही जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, और वो कौन सी डेट को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के सारे फैक्ट्स। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो खुशहाल कौशिक जी हैं, इन्हें अभी ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये जो खुशहाल कौशिक एक्चुअली हैं कौन, तो दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं जिसका नाम क्या है, इसका नाम है लिसिएंथस टेक। ठीक है, लिसिएंथस टेक। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये जो लिसिएंथस टेक है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर है। ठीक है, आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इनका जो ग्लोबल लेवल पे दोस्तों ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, उस पे इनके कंट्रीब्यूशन को लेके, साइबर सिक्योरिटी में इनके कंट्रीब्यूशन को लेके अभी इन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने सिमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये अपने डेटा को बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं, मतलब इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग इनकी बहुत फास्ट होती है। तो अभी हाल ही में ईरान जो है, ईरान ने सिमोर्ग नाम का अपना एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, और तो अब दोस्तों एक्चुअली सुपर कंप्यूटर का काम क्या होगा, तो दोस्तों इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, वहां पर इमेज प्रोसेसिंग के लिए, साथ ही दोस्तों जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क होता है वो, और साथ ही क्लाउड होस्टिंग वगैरह। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग एक्सेट्रा। मतलब दोस्तों इनका मेन उद्देश्य ही है इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, इसलिए इन्होंने सिमोर्ग नाम का अपना एक अपना एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन से देश ने किया, ईरान ने। और ईरान की कैपिटल क्या है दोस्तों, ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, और यहाँ की करेंसी कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम कब मनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया दोस्तों 18 मई को। ठीक है, 18 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम मनाया गया है। अब दोस्तों एक्चुअली इस डे को सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है, टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, रेज अवेयरनेस अबाउट व्हाट, अबाउट म्यूजियम्स। ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट म्यूजियम इन प्रिजर्विंग कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, कल्चर एंड हेरिटेज। अब साथ ही दोस्तों जो 2021 है आपका 2021, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम का जो 2021 की थीम क्या है, तो इस साल की थीम है दोस्तों द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवरी एंड री इमेजिन। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम
इसके साथ ही दोस्तों क्या है, रिकवरी एंड री इमेजिन। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र दैट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहां लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये कहां पे लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की कौन सी सिटी में, पुणे में। ठीक है, अब दोस्तों एक्चुअली इसको करने का रीजन क्या है, तो दोस्तों जो भी आपके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये एक्चुअली, और ये किया किसके किसके द्वारा गया है, तो दोस्तों जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर है आपका महाराष्ट्र का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इनका किसके साथ कोलैब करके, एंड नाबार्ड के साथ। ठीक है, नाबार्ड तो आप जानते होंगे दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कौन सी सिटी में किया गया दोस्तों, ये पुणे में किया गया। अब दोस्तों जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कैपिटल दोस्तों आप जानते होंगे कि यहाँ का कैपिटल है मुंबई। ठीक है, और यहाँ के अभी करंट में सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ये कहाँ के गवर्नर हैं, ये हैं आपके महाराष्ट्र के गवर्नर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सारे फैक्ट्स। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HIT दैट इज हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, हिट कोविड ऐप दोस्तों अब ये कौन से राज्य ने किया है, तो ये किया है बिहार ने। ठीक है, अब दोस्तों एक्चुअली क्या है कि जो भी कोविड को लेकर जो लोग होम आइसोलेशन में, ठीक है, होम आइसोलेशन में उनको सही से सुविधाएं प्रदान की जाए, और सारा उनका जो मेडिकल की जो फैसिलिटीज है, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज जो है उनको इंप्रूव करने के लिए, तो ये हिट कोविड ऐप बनाया गया कहां पर, बिहार में। ठीक है, अब दोस्तों बिहार की कैपिटल क्या है, तो बिहार की कैपिटल है पटना, और यहाँ के अभी गवर्नर, यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के दोस्तों सीएम है नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान कहाँ के गवर्नर हैं, तो ये है आपके बिहार के गवर्नर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस भी याद रखिएगा भी। ठीक है, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, संजय करोल। ठीक है, कौन है, संजय करोल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बिहार को लेके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही हमने देख लिए क्वेश्चन नंबर 6 के सारे फैक्ट्स। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस दैट इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया दोस्तों 17 मई को। ठीक है, अब एक्चुअली इसको मनाने का रीजन क्या है, टू रेस अवेयरनेस अबाउट हाइपरटेंशन। ठीक है, टू रेस अवेयरनेस अबाउट हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपर टेंशन। अब दोस्तों हाइपर टेंशन एक्चुअली क्या होता है, जब बीपी बहुत बढ़ जाता है, जैसे हमारा बीपी जो होता है 120/80 होना चाहिए, बट जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, 140 हो जाए और यहाँ पे 90 जैसे हो जाए, इसके ऊपर चला जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन की सिचुएशन। ठीक है, तो अभी जो वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे है वो 17 मई को इसीलिए मनाया जाता है कि जिससे लोगों में हाइपर टेंशन को लेके एक अवेयरनेस आए, जिससे कि वो सही प्रिकॉशन ले सकें। अब दोस्तों 2021 में इस डे की थीम क्या रही है, तो इसकी थीम क्या रही है दोस्तों, मेजर योर ब्लड प्रेशर, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो दोस्तों ये किसकी थीम है, ये है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 की थीम। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। UEFA दैट इज वुमेन चैंपियंस लीग 2021 किस फुटबॉल टीम ने जीती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी कौन सी टीम ने जीती है, ये बार्सिलोना ने। ठीक है, अब जो बार्सिलोना है दोस्तों, ये बार्सिलोना कौन सी कंट्री की एक सिटी है, तो दोस्तों ये है आपकी स्पेन की। ठीक है, कौन सी कंट्री की, स्पेन की। ठीक है, और स्पेन का कैपिटल क्या है दोस्तों, स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, और यहां की करेंसी क्या है, यूरो। तो याद रखिएगा दोस्तों जो 2020 और 21 की जो वुमेन्स चैंपियंस लीग है दैट इज UEFA ने कंडक्ट किया इसको, तो ये कौन ने जीता है, ये बार्सिलोना ने, और ये बार्सिलोना जो है स्पेन की एक सिटी है, और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, एंड यहाँ की करेंसी है यूरो। ठीक है, अब ये जो UEFA है, अगर हम बात करें दोस्तों UEFA के बारे में, UEFA, तो दोस्तों ये यूरोप की सबसे जो टॉप की जो कंपटीशन लीग होती है, ये वो है UEFA। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है,
तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। तो ये दोस्तों यूईएफए का फुल फॉर्म। साथ ही इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्योन में, ठीक है, न्योन। और ये कहां पर है? ये दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में दोस्तों बहुत सारे हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जिनेवा में, न्योन में, ठीक है, बर्न में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो दोस्तों यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं हर वीडियो में स्विट्जरलैंड की करेंसी, कैपिटल और यहाँ की करेंसी जरूर एक बार बताता हूं आपको। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस दैट इज वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? ठीक है। अब दोस्तों एड्स एक बीमारी होती है, अब इसमें इसकी जो वैक्सीन होती है उसके बारे में अवेयरनेस को फैलाना, ठीक है, उसके बारे में अवेयर करना लोगों को, ये है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे का मेन उद्देश्य, ठीक है। तो अभी ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 18 मई को, ठीक है, 18 मई को। और 2021 में, जो आपका 2021 है दोस्तों, तो इस साल इस डे की जो थीम है वो क्या रही है? तो इस डे की थीम रही है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी थीम है दोस्तों? वर्ल्ड्स एड्स डे 2021, वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे 2021 की, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक दैट इज इंटरनेशनल इनविंसिबल ग्लोबल मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो दोस्तों इस अवार्ड, ये जो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्डन मेडल अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इससे रमेश पोखरियाल जी को सम्मानित किया गया है। अब ये रमेश पोखरियाल जी का नाम आप जरूर सुने होंगे, ये इंडिया के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इनको एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया था, याद है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम क्या था? वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे किसको सम्मानित किया गया था? तो इससे रमेश पोखरियाल जी को ही सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों इसको करने का रीजन क्या है? जैसे कि आप जानते हो एक बहुत बड़े लेखक भी हैं, काफी इनके लेख वगैरह, तो इनकी राइटिंग से जो सोशल और इलस्ट्रियस जो पब्लिक लाइफ में इनका जो कमिटमेंट है, मतलब जो इनकी सर्विस रही है इनके लेख के द्वारा, उसी के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों ये सम्मानित किया किसके द्वारा गया है? तो ये महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, महर्षि ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूनिवर्सिटीज, इससे सम्मानित किया गया है किसको? रमेश पोखरियाल जी को। साथ ही दोस्तों अगर जो आपके बाकी जो ऑप्शंस गिवन है आपके क्वेश्चन में, जैसे कि आप जानते हो कि रमेश पोखरियाल जी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो जो आपके बाकी ऑप्शन में जैसे कि निर्मला सीतारमण जी हैं, ये कौन सी मिनिस्टर हैं? तो ये है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्टर है? फाइनेंस मिनिस्टर। अमित शाह कौन से मिनिस्टर हैं? होम मिनिस्टर, ठीक है। और हमारे मोदी जी कौन से मिनिस्टर? ये तो आप जानते हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये इंडिया के। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 को लेके सारे फैक्ट्स। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों, वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है। और दोस्तों ये जो आयुष घर द्वार कार्यक्रम है, ये एक्चुअली क्या है? ये कोविड के जो पेशेंट्स है दोस्तों, उनको स्वस्थ रखने के लिए, मतलब कि जो गवर्नमेंट का सहयोग है, ठीक है, कोविड पेशेंट्स को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों कोविड को लेके बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, तो आप हर स्कीम के बारे में अच्छे से पढ़िएगा और मैं सेपरेट एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो जो कोविड पेशेंट्स उनको सहयोग करने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया। और दोस्तों ये किसके साथ किया है सरकार ने? आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। किसके साथ? कोलैबोरेशन के साथ, आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही दोस्तों जो आपका हिमाचल है, ठीक है, ये कौन से स्टेट ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, याद रखिएगा कौन से स्टेट ने? हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है शिमला। यहाँ के अभी यहाँ के जो सीएम है, मतलब चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जयराम ठाकुर, ठीक है, क्या नाम है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, क्या नाम है इनका? बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ के गवर्नर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, ठीक है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो दोस्तों इटालियन ओपन जो है इसका खिताब अभी 2021 में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। किसने जीता दोस्तों? राफेल नडाल ने। और इसमें इन्होंने किसको हराया है? तो दोस्तों इन्होंने इसमें किसको हराया है? रोजर फेडरर को। ठीक है, रोजर फेडरर को। अब दोस्तों राफेल नडाल जो है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सी कंट्री के हैं? तो ये भी दोस्तों स्पेन के हैं, स्पेन के। और यहाँ का कैपिटल मैंने आपको बताया मैड्रिड। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, और दोस्तों रोजर फेडरर को इन्होंने हराया, वो कौन से कंट्री के हैं? तो दोस्तों ये हैं स्विट्जरलैंड के प्लेयर, स्विट्जरलैंड के। ये टेनिस के प्लेयर है दोस्तों, दोनों स्विट्जरलैंड के प्लेयर। और अभी इन्होंने जो राफेल नडाल है, इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? इटालियन ओपन का। ठीक है, इटालियन ओपन का। अब दोस्तों जो इटली है आपका, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है इटली की? तो इटली की कैपिटल है दोस्तों रोम। ठीक है, और यहां की भी करेंसी क्या है? यूरो। अब साथ ही दोस्तों जो रोम है, आपने रोम यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब दैट इज FAO, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी कहां पर है? ये भी आपका रोम में है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों जो नोवाक जोकोविक है, ये कौन सी कंट्री के हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये हैं सर्बिया के प्लेयर। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के सारे फैक्ट्स। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वर्चुअल स्कूल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ठीक है, तो दोस्तों वर्चुअल स्कूल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है। अब दोस्तों क्या है कि कोरोना को लेकर बच्चों का बहुत ज्यादा समय वेस्ट हुआ है, तो यहाँ के गवर्नर ने एक इनिशिएटिव लिया कि ये स्कूल का जो भी एजुकेशन है अब ये वर्चुअल स्कूल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, और ये 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट को ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये कहां की गवर्नमेंट ने किया है? छत्तीसगढ़ की गवर्नर ने। ठीक है, साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के भी सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल। यहां के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो यहां की गवर्नर है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके का क्या है? गवर्नर है। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस यहाँ के कौन है? PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, PR रामचंद्र मेनन, ये कहां के चीफ जस्टिस है दोस्तों? तो ये है छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस। साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में एक फैक्ट बताया था कि छत्तीसगढ़ में अभी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लाई है जो काफी न्यूज में थी? तो वो है महतारी दुलार योजना। ठीक है, महतारी दुलार योजना, यह कहां पे लाई गई है? ये छत्तीसगढ़ में लाई गई है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13 के सारे फैक्ट्स। और साथ ही दोस्तों जो भी आपके 19 और 20 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो मैंने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। और साथ ही दोस्तों अभी क्या है, वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम्स चली थी टेक्निकल, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फिर से हम डेली के डेली वीडियोस अपलोड कर पाएं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।